भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपके लिए अनेकों प्रकार से भगवान की बातें लाई जाती हैं। और आज इस एपिसोड में भगवान कृष्ण की एक बहुत सुंदर स्तुति, शायद आपने पहले सुनी हो, संस्कृत में है, बहुत कठिन नहीं है, पर फिर भी कुछ एक शब्द ऐसे होते हैं जो समझ नहीं आते। कितना अच्छा हो अगर वो सरल भाषा में आप तक पहुंचे, उसके एक एक शब्द का अर्थ आपको पता लग जाए। तो श्रीमद् भागवत में 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, अर्चन, वंदन, दास्य, सखा और आत्मनिवेदन। तो वल्लभ मत में इसमें 10वीं भक्ति प्रेम लक्षणा भी जोड़ दी गई। ये वल्लभ मत की विशेषता है। भक्ति संप्रदायों में वल्लभ संप्रदाय का स्थान भारत के धार्मिक जगत में अग्रणीय माना जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे महाप्रभु वल्लभाचार्य। इन्होंने शुद्धाद्वैत मत की स्थापना करी। इनके मत को पुष्टि मार्ग भी कहा जाता है। तो स्तुति इस प्रकार है, एक स्तुति का श्लोक और उसके बाद उसका सरल भाषा में अर्थ। अधरम मधुरम वंदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। तो क्या कह रहे हैं? श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। उनके होठ मधुर, मुख मधुर है, आंखें मधुर है, हास्य मधुर है, हृदय मधुर है, गति भी मधुर है। अगले श्लोक में कहते हैं, वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। तो इस श्लोक में क्या कहते हैं? उनके वचन मधुर है, चरित्र मधुर है, वस्त्र मधुर है, अंग भंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। तीसरे श्लोक में कहते हैं, वेणु मधुरो रेणु मधुरो पाणिम मधुरा पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सखेयं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अर्थात उनका वेणु मधुर है, चरण की धूल मधुर है, कर कमल मधुर है, चरण मधुर है, नृत्य मधुर है, सख्य भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। और चौथे श्लोक में स्तुति के क्या कहते हैं? गीतम मधुरम पीतम मधुरम मुक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इसमें क्या कहते हैं? उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, शयन मधुर है, रूप मधुर है, तिलक भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। और देखते हैं 5वें स्तुति के श्लोक में क्या कहते हैं? कर्णम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितम मधुरम शमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अर्थात
उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर है, हरण मधुर है, रमण मधुर है, उद्धार मधुर है और शांति भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। और छठे श्लोक में क्या कहते हैं? गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इसमें क्या कहते हैं? उनकी गुंजा मधुर है, माला मधुर है, यमुना मधुर है, उसकी तरंगे मधुर है, उसका जल मधुर है और कमल भी मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। इस मधुराष्टकम का 7वां श्लोक। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम दृष्टम मधुरम शिष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। अर्थात गोपियां मधुर है, उनकी लीला मधुर है, उनका संयोग मधुर है, वियोग भी मधुर है, निरीक्षण मधुर है और शिष्टाचार मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। और इस मधुराष्टकम का अंतिम श्लोक। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। इसमें क्या कहते हैं? गोप मधुर है, गौए मधुर है, लकुटी मधुर है, रचना मधुर है, दलन मधुर है और उसका फल भी अति मधुर है। श्री मधुराधिपति का सभी कुछ मधुर है। तो हमने देखा इस मधुराष्टकम में, इन 8 श्लोकों में, इस स्तुति में महाप्रभु वल्लभाचार्य ने किस प्रकार भगवान के कितने सारे अंगों का, उनकी लीलाओं का, उनके गोप गोपियों का, उनके रमण का, उनके भ्रमण का, ना जाने किस किस का उन्होंने वर्णन किया। ऐसा लगा कि भगवान उनके सामने प्रकट थे और वो उनको निहारते रहे और स्तुति बोलते गए। तो आज इस भगवान की बातें YouTube चैनल पर इस भगवान कृष्ण की स्तुति को यहीं विराम देते हैं। अगले फिर किसी एपिसोड में आपके लिए ऐसी ही कोई सुंदर भगवान से जुड़ी बात लेकर आएंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।